Assalamu alaikum to my lovely YouTube viewers and my lovely subscriber. फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कंडी कबाब रेसिपी। और कबाब का नाम आते ही हमारा दिल और दिमाग पूरा का पूरा फोकस हमारा बिल्कुल कबाब के टेस्ट और कबाब पर होता है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल बाजार जैसे कुरैशी कबाब का टेस्ट पाने के लिए आपको मेरी ये रेसिपी शुरू से एंड तक बिना स्किप करे देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं आज आपको बिल्कुल कुरैशी कबाब वाला टेस्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ले लिया है ये चिकन और इसके साथ ली है थोड़ी सी चिकनाई, चिकन की ही चिकनाई है फ्रेंड्स। और इसको मैंने अच्छे से धोकर पानी अच्छे से निचोड़ कर स्पंज से साफ करके तब लिया है। पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और एक इस तरीके से रफली चॉप मैंने ले ली है प्याज, 1 इंच की अदरक रफली चॉप काट करके ली है मैंने, और ये 8 से 10 लहसुन की कलियां ली हैं और डालेंगे हम। तो फ्रेंड्स, ये सभी चीज़ें हमने इसमें पहले ऐड कर लेनी है। और 2 मैं हरी मिर्चें ले रही हूँ। हरी मिर्चें आप अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, यानी कि 2 और डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, बराबर देखती रहनी है। तो ये डाल दिया है मैंने 1 टीस्पून पीली मिर्चें, 1 टीस्पून धनिया पाउडर वाला, और ये डाला है मैंने 1/4 टीस्पून डाली है हल्दी, इससे कलर इनहेंस होगा। और आधा टीस्पून डाला है जीरा पाउडर। और फ्रेंड्स, मैं इसमें डाल रही हूँ अब ये काली मिर्च पाउडर है, ये डालेंगे। और ये डाली है मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला डाला है मैंने, और ये डाला है 1 टीस्पून चाट मसाला, और 1 टीस्पून डाला है नमक। और 2 से 3 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। मस्टर्ड ऑयल ऐड कर रही हूँ मैं। अगर चाहें तो आप यहाँ पर रिफाइंड ऑयल या बटर भी यूज़ कर सकते हैं। और आधा हम इस तरीके से कट करके स्क्वीज़ करेंगे लेमन को। फ्रेंड्स, लेमन इसमें ज़रूर डालें, इससे जो है ये हमारे इन सभी इंग्रेडिएंट्स के साथ में इसको टेंडर होने में आसानी करेगा। लेमन ज़रूर डालें फ्रेंड्स, इससे जो है डाइजेशन भी बहुत अच्छी होगी। और ये कुछ स्टिक्स हैं, ये टिप्स हैं जो कुरैशी कबाब में आपको मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, और ये डाला है ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जो बाजार वाले ऐड करते हैं और हमें इसी को खाने में मज़ा आता है, यानी कि ब्रेड। ये देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके से रफली इस तरीके से तोड़ लेंगे। और फ्रेंड्स, इन सभी को पहले मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स बनाकर भी डाल सकते हैं। मैं इसको चिकन के साथ में ही मिलाकर डालूंगी। पहले हम इन सभी इंग्रेडिएंट्स को जो हमने डाले हैं वो अच्छे से मिक्स कर लें, ताकि कोई भी चीज़ ऐसी ना रहे जिस पे ये मसाले ना लगे। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स, हम इन सभी मटेरियल को थोड़ा थोड़ा करके अमाउंट में मिक्सी के जार में मैं पीसूंगी। तो ये ले लिया मिक्सी का जार। अगर फ्रेंड्स आपके पास चॉपर हो तो ये सारी चीज़ें एक साथ उसमें चॉपर में डालें और आराम से इसको चॉप कर लें, तब तक जब तक ये बिल्कुल फाइन सा पेस्ट नहीं बन जाता। तो ये लगा दिया लिड। और फ्रेंड्स, लिड लगाने के बाद इसको मैंने 2 से 3 बार अच्छे से ब्लेंड किया, और आप देख सकते हैं इस तरीके से इसका बिल्कुल कचुम्बर बन गया। देख सकते हैं आप, बिल्कुल बारीक बारीक सा हो गया। मैं इसको फिंगर की हेल्प से दिखा रही हूँ। बस इसी तरीके का हमने सारा का सारा जो है कीमा इस तरीके से बना लेना है। तो इस तरीके से इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे बड़े से बाउल में, जिसमें हम इसमें और भी चीज़ें मिलाएं तो अच्छे से मिल पाएँ। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें डाल रही हूँ बहुत सारा हरा धनिया। आप चाहें तो इसमें पुदीना भी डाल सकते हैं, बट पुदीना नहीं डलता है कुरैशी कबाब में, इसलिए मैं यहाँ पर पुदीना नहीं डाल रही हूँ। अच्छे से हरा धनिया मिक्स कर लेंगे, इसको अच्छे से मिलाएंगे और फिर स्टार्ट करेंगे हम बाकी ये जो चीज़ें हैं हमने कई पोर्शन में, ये 3 से 4 पोर्शन में हमने इस कीमे को अच्छे से ब्लेंड किया है, इसलिए हम यहाँ पर भी इसको मिलाएंगे। और ये जो धनिया हमने डाला है वो भी अच्छे से मिल जाना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो बेल का बटन ज़रूर दबाएं, थम्स अप दबाएं और मुझे कमेंट ज़रूर करें। तो अच्छे से मैं मिक्स कर चुकी हूँ सभी चीज़ों को। तो अब हम इसका बनाने जा रहे हैं कंडी कबाब। आप चाहें तो जो लोहे आयरन वाली जो स्टिक्स होती हैं वो भी ले सकते हैं,
और अगर आपके पास नहीं है तो आप घर में इस्तेमाल कर पेंसिल ले सकते हैं बच्चों की, और या फिर नहीं है तो ये स्क्यूअर्स जो हैं मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। अच्छे से इस तरीके से इसको राउंड राउंड करेंगे, मटेरियल को थोड़े से अमाउंट को लेंगे और इस तरीके से इसे अच्छे से प्रेस करते हुए अच्छे से कबाब की शेप दे देंगे इस स्क्यूअर्स पे, यानी कि इस कंडी पर। इसको बोलते हैं कंडी कबाब। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं अच्छी सी शेप दे चुके हैं हम कबाब वाली। अब सभी इसी तरीके से बनाएंगे और फिर मैंने जो ओवन है वो प्री हीटेड कर दिया फ्रेंड्स। हाँ, आज मैं आपको ओवन में इसको बनाना बताऊंगी। अब से पहले की जो रेसिपी मैंने दे रखी है आपको कोयले पर दे रखी है, उससे पहले की रेसिपी मैंने तवे पर भी दे रखी है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आज के जो कबाब बनेंगे वो मैं ओवन में तंदूर करूंगी। तो आप देख सकते हैं सभी इवनली मैंने अपनी स्क्यूअर्स पर लगा लिए हैं और मैं इसको अरेंज कर रही हूँ ओवन की प्लेट में। ओवन की जो डिश है उसमें अरेंज करने के बाद हमने प्री हीटेड ओवन कर रखा था, इसीलिए हमने इसको डायरेक्टली जल्दी से इसमें डालेंगे। और थोड़ा सा ऊंचा वाला स्टैंड लिया है हमने, नीचे वाला स्टैंड नहीं, ऊंचे वाले स्टैंड पर हमने इसको तंदूर करना है 180 डिग्री पर कम से कम 10 मिनट के लिए, और फिर दूसरी तरफ से पलट देंगे और फिर 10 मिनट के लिए करेंगे। और बीच बीच में देखते रहें फ्रेंड्स, क्योंकि अपनी हीट, टेम्परेचर और इन सब के ऊपर भी बात होती है। तो ये मेरे जो कबाब हैं वो बनकर तैयार हैं। आप देख सकते हैं हल्की सी मैं ग्रीस कर रही हूँ बटर से, तो देख सकते हैं आप कितना क्रीमी, कितना एकदम बिल्कुल जूसी से हमारे कबाब बनकर तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपनी फैमिली के लिए अपने किचन में ज़रूर से ट्राई करें, अपनी फैमिली के लिए बनाएं, खाएं, खिलाएं, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो लोग नए हैं वो बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और मेरी वीडियो सभी को पहली बार फ्री में देखने के लिए मिले। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं आपको इसको अंदर का टेक्सचर भी तोड़ के दिखाती हूँ कि कितना जूसी सा हमारा ये कबाब बनकर तैयार है। देख रहे हैं ना, बिल्कुल माउथ वाटरिंग रेसिपी बनकर तैयार हुई है। तो आप भी अपने किचन में मेरी इस रेसिपी को ज़रूर से अपनी फैमिली के लिए बनाएं। अगर कोई छोटी सी ओकेजन हो तो आप उसमें भी इस रेसिपी को बनाकर अपने फ्रेंड्स को या फैमिली को या फिर गेट टुगेदर करें, तब भी दे सकते हैं। चलती हूँ, तो हमें याद रखिएगा, मिलेंगे अगली किसी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शुभ खैर, रखिएगा अपना और अपने अपनों का ख्याल।